हालेलुया। यहाँ पे हम देखेंगे इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, है ना। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है ना। हमको इस बात को जानना है, पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है वो सत्य की आत्मा है। और वचन हमको सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो। वो सत्य का स्वभाव हम में होना है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, हमारा पिता जो है वो सत्य का पिता है ना। और शैतान जो है वो झूठ का पिता है। तो हमको इस बात को जानना है कि हम किसकी संतान हैं, हमारा पिता कौन है और हम में कौन वास करता है ना। पवित्र आत्मा जो है वो हमारे जीवन में हमारी सहायता के लिए है और हमें सत्य के मार्गों पे चलाने के लिए है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बोला यीशु मसीह, जो सत्य के मार्ग से हमको लेकर जाता है और पिता के साथ हमारे मेल मिलाप कराता है ना। हमारे जीवन में हमको इस बात को जानने की ज़रूरी है कि एक झूठ बोलना किसकी ओर से है। हम मजाक में भी किसी को भी झूठ बोल देते हैं, कभी भी किसी से बोल देते हैं कि हम घर में भी रहते हैं तो बोल दो नहीं है ना। तो हमको इस बात को जानने की ज़रूरत है कि हम किसके द्वारा संचालित हो रहे हैं, हमको कौन ऑपरेट कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा जो है हमको हमेशा सत्य बोलने के लिए प्रेरित करेगा। हम एक वर्ष देखेंगे, प्रेरितों के काम 5 का 1 से 5 तक पढ़ लेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। यहाँ पे हम देखेंगे एक झूठ बोलना मृत्यु की ओर लेके जाता है ना। एक झूठ बोलना पाप है। हम जैसे सुने भी होंगे एक कहावत में कि झूठ बोलना पाप है ना। नदी किनारे सांप है, झूठ बोलना पाप है और वही तुम्हारा, है ना, ऐसा कहावत है। लेकिन हम ये कहावत सुने सुनाए हैं, लेकिन ये रियलिटी में वचन बताता है कि जो झूठ बोलता है उसका बाप कौन है? शैतान है ना। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 8 का 43-44। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यहाँ पे हम वचन के अनुसार देखेंगे कि शैतान के स्वभाव में क्या है? झूठ है। और वो झूठा है, वो आरंभ से ही हत्यारा है। वो अपने झूठ का बीज बोता है मनुष्यों के जीवन में, और मनुष्य वो झूठ के कारण अपने जीवन में बहुत सारी बातों को सच मान लेते हैं, लेकिन वो वैसा रहता नहीं है रियलिटी में। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक झूठ बोलना
किसकी ओर से है। हमको यहाँ पे वचन सिखाता है, ये मैं नहीं बोलता, ये परमेश्वर का जीवित वचन बोलता है। और जीवित वचन परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है ना। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि हम हमारे पिता के स्वभाव से, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है, उस स्वभाव से हमको भरते जाना है, क्योंकि अंत का दिन बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जल्द होने वाला है ना। उसके राज्य का आना बहुत जल्दी होने वाला है। हमको अपने मन को परिवर्तन करना, हृदय को परिवर्तन करना, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना है ना। क्योंकि हम जो जीते हैं इस दुनिया में, परमेश्वर के लिए हमको जीना है। मसीह यीशु हम में अब जीवित है, तो उसके स्वभाव से हमको भरना है, क्योंकि उसका राज्य बहुत निकट है। हम इसी को प्रकाशित वाक्य में देखेंगे। ट्वेंटी 21 का 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हाँ, यहाँ पे वचन साफ साफ बता रहा है, सब झूठों का भाग, जितने भी झूठ बोलने वाले हैं, है ना। परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है ना। यहाँ पे बता रहा है वचन में कि जितने भी झूठ बोलने वाले हैं, इन लोगों का भाग कहाँ मिलेगा? दूसरी मृत्यु, अनंत आग के झील में, है ना। तो हमको अपने जीवन को परखना है, क्या हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं? क्या हम दिन बाय डे हम मसीह यीशु के जैसा बनते जा रहे हैं? क्या उसके स्वभाव से भरते जा रहे हैं? क्या हम उसके लिए लॉयल हैं, ईमानदार बन रहे हैं? ये चीज़ हमको देखना है, अपने जीवन को परखना है, अपने आप को चेंज करना है। अगर हम ऐसा नहीं है तो हमको सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा से भरना है। सत्य की आत्मा हमको सत्य की ओर ही प्रेरित करता है, सब सत्य की बातों पे ले चलता है ना। इसी का हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 का 14 और 15। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हरेक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हाँ, यहाँ पे धन्य वे लोग को कहा गया जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे जीवन के फल में से खाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी 15 वर्ष में देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखा है कि हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मतलब चाहने वाला भी, है ना। कोई झूठ का चाहने वाला जो हमेशा झूठ बोलते रहता है और झूठ बोलने में उसको खुशी मिलता है, उसकी आदत बन जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है इन लोग परमेश्वर के राज्य के बाहर रहेंगे, परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। तो हमको अपने जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित करने का अभी समय है, अनुग्रह है। हम इस जीवित शरीर में जब तक हम जीवित हैं तो हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। जब हम प्रेरितों के काम देखे तो वहाँ पे बोला कि हे हनन्याह, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है ना। तो उसी समय हनन्याह का क्या हुआ? मृत्यु हो गया, है ना। तो झूठ जो है मृत्यु की ओर लेके जाता है। एक छोटा सा भी झूठ बोलना पाप है। और कोई भी पाप ऐसा नहीं कि हम छोटा सा झूठ बोल दिए तो वो छोटा पाप है, ये बड़ा पाप है। पाप होता है, एक छोटा सा भी झूठ पाप है और आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। यीशु मसीह ने बोला है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। इसलिए हम सबको आज सत्य की आत्मा से भरने की ज़रूरत है।